दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने वैकल्पिक विषय में हिंदी को चुना है या ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो आपको आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम हिंदी साहित्य की तैयारी कैसी करनी चाहिए इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है कैसे करें हिंदी साहित्य ऑप्शनल की समग्र तैयारी। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप हिंदी साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय रखना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप हिंदी भाषा में सहज हैं? क्या आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में दिलचस्पी है? क्या आप एक व्यापक पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ही आपको अपना वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रखना चाहिए। हिंदी साहित्य विषय के बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं, जैसे इसका पाठ्यक्रम निश्चित है और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की आशंका नहीं है। इसके लिए सामान्य अध्ययन का कोई विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको करंट अफेयर्स अपडेट करने की जरूरत है। इसके अलावा इस विषय की तैयारी सामान्य अध्ययन के किसी विषय की तुलना में कम समय में की जा सकती है। और एक बात जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा, ये एक स्कोरिंग विषय है। जी हाँ, अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं और अपनी बात को साहित्यिक अंदाज में लिख सकते हैं, तो आप इस विषय में काफी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। हिंदी साहित्य एक और खासियत है कि जरूरी नहीं कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड भी हिंदी का ही रखें। अगर आप साहित्य पढ़न और लिखना पसंद करते हैं, तो आप भी इस विषय में अच्छे अंक ला सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषयों के रूप में लेने वालों के लिए बेहतर प्रदर्शन के कुछ जरूरी बिंदुओं की। पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकों को जरूर पढ़ें, ताकि व्याख्या करते समय सही संदर्भ लिख सकें। सभी लेखकों और उनकी निर्धारित रचनाओं के बारे में आपको बेसिक जानकारी जरूरी होनी चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में उसका प्रयोग कर पाए। अब नए पैटर्न में चयनात्मक अध्ययन से काम चलाना मुश्किल है, पर हाँ, हर खंड में कुछ अध्याय चुनकर उन्हें अधिक बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है और शब्द सीमा कम, इसीलिए पूरे पाठ्यक्रम में थोड़ी थोड़ी जानकारी और समझ अवश्य रखें। हर टॉपिक को संक्षेप में तैयार कर लें। प्रश्न पत्र 1 के खंड ख, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, को ढंग से तैयार कर लें। ये प्रश्न पत्र 2 में भी काम आएगा। हिंदी साहित्य का विकास किस तरह हुआ, इसमें क्रमबद्ध तरीके से मोटे तौर पर समझ लें। विभिन्न लेखकों और कवियों के कथन और काव्य पंक्तियों, दोनों प्रश्न पत्र विशेषकर द्वितीय प्रश्न पत्र में विशेष महत्व रखते हैं। उदाहरण देने से आपके कथन और तर्कों की पुष्टि हो जाती है, इसलिए प्रसंग के अनुरूप उदाहरण लिखने में हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं। पर ध्यान दें, उदाहरण प्रासंगिक और संगत लगने चाहिए, ऊपर से थोपे हुए नहीं। उदाहरण के लिए कबीर की भाषा के बारे में लिखते हुए संस्कृत ही कूप जल भाका बहता नीर लिख सकते हैं। किलकत कान गुठरूवनी आवत सुर के वात्सल्य का अच्छा उदाहरण है। संवन्यास उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कामायनी के सरसता के दर्शन को प्रतिपादित करती है। भाषा खंड ख को लेकर अभ्यर्थियों में एक अजीब सा भय रहता है। दरअसल ये खंड कम मेहनत से अधिक अंक देता है। इसकी सभी यूनिट्स को संक्षेप में तैयार कर लें, जैसे कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में से प्रत्येक की अगर आपको 6 से 7 विशेषताएं पता हैं, तो इतना काफी है।
राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा को ठीक से तैयार करना बेहतर विकल्प है। व्याकरणिक अशुद्धियों से बचने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। उत्तर लिखने समय सहज व सरल भाषा का प्रयोग करें। अभ्यास करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे धीरे धीरे आपका लेखन कौशल भी विकसित होता जाएगा। इस विषय की तैयारी के लिए आपको निम्नलिखित किताबें और लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। पाठ्यक्रम में निर्धारित सारी मूल टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी 11th क्लास, साहित्य शास्त्र परिचय, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नरेंद्र, हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव भारी, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविता के नए प्रतिमान सामवार सिंह, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स, यदि रुचि हो तो एक साहित्यिक पत्रिका जैसे आजकल या नया ज्ञानोदय पढ़ सकते हैं। उत्तर लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। समग्रता या संशीलता, क्रमबद्ध और व्यवस्थित कथन की पुष्टि हेतु यथासंभव उदाहरण देना ना भूलें। अगर पूरी कोटेशन याद ना आए तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आधी या चौथाई कोटेशन भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ बनाकर लिखें, बुलेट पॉइंट नहीं। साफ सुथरा और व्याकरणिक दृष्टि से सही लिखने की कोशिश करें। यदि चाहे तो महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी भी अन्य विषय की तरह इस विषय में भी रिवीजन करनी अनिवार्य है, इसीलिए एक बार पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उसे एक बार या 2 बार जरूर दोहरा लें। एक डायरी में ये नोट कर लें कि आपने पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा कहां से पढ़ा है। रिवीजन करते वक्त ये आपको बहुत काम आएगा। परीक्षा से एक दिन पहले दोहराने के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण संक्षिप्त पॉइंट्स भी तैयार कर लें। परीक्षा के पूर्व अनावश्यक विस्तार से बचते हुए पूरे पाठ्यक्रम को संक्षेप में दोहरा लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।